हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। टेक्नो कैमन 40 30 दिन में इस स्मार्टफोन ने मुझे कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। जब नया आया था मैंने इसकी अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट और रिव्यू प्रोवाइड किया था, लेकिन एक डिटेल्ड चीज़ें नोटिस करने में 3 हफ्ते 1 महीना लग जाता है। तो आपको पता ही है, मैं अपने चैनल पे 30 दिन का रिव्यू करता होता हूँ। टेक्नो कैमन 40 का 30 दिन का रिव्यू देख लेते हैं। पहले नंबर पे एक चीज़ खुल के बताऊं कि ये वाला स्मार्टफोन मुझे टेक्नो कैमन 40 प्रो से ज़्यादा पसंद आया है। दोनों स्मार्टफोन की प्राइसेस में तकरीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ का डिफरेंस है। ये 8 GB 256 GB के साथ डिस्काउंटेड प्राइस पे तकरीबन 56-56.5 हज़ार में मिल जाता है। कैमन 40 प्रो जो कर्व है फ्रंट से बैक से, उस वजह से काफ़ी चीप फील होता है और उसका जो फ्रेम है ना वो शाइनी सा है, जिसकी वजह से उस पर स्क्रैचेस भी जल्दी आ जाते हैं, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी लगते हैं। ये जो कैमन 40 है इसका ब्रश्ड फिनिश में फ्रेम आता है, ठीक है, और इसकी वजह से ना कोई बता ही नहीं सकता कि ये प्लास्टिक का फ्रेम है या फिर एल्यूमिनियम मेटल का फ्रेम है। और ऐसा नहीं है कि फ्रेम को बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, थोड़ा सा कर्व इसको दिया है, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन होल्ड करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का बिल्कुल फ्लैट है, जिसपे बेजल्स ना होने के बराबर हैं। तकरीबन 91% 92% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। तो डिजाइन मुझे इस स्मार्टफोन का सीरियसली 55,000 60,000 की प्राइस पे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है। स्पेशली ये जो कलर है मेरे पास, ग्रीन कलर भी मैंने अनबॉक्स किया हुआ है, ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये जो कलर है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा क्लासिक वाइब देता है, क्योंकि साइड पे जो सिल्वर सा कैमरा फ्रेम है और इस साइड पे ब्लैक हो जाता है। डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में थोड़े से डिफरेंट शेड भी देता है। ये वाला स्मार्टफोन 55,000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने इस स्मार्टफोन में यूज़ की है ना, ये जो साइड पे वन टैप बटन दिया है ना टेक्नो ने, सीरियसली आईफोन को ही कॉपी किया है, लेकिन यूजफुल चीज़ें कॉपी करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने इसको, इनका जो एल असिस्टेंट आता है उसको इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं मतलब ज़्यादातर यूज़ किया, क्योंकि अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो इनका अपना असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी जो डबल प्रेस है ना उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि 2 बार दबाएंगे आप फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। इसी तरह 5 से 7 और फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं। तो ये वाला बटन सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैंने इसको अपना, क्योंकि मैं आईफोन पे एक्शन बटन है तो म्यूट स्विच के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। एक चीज़ ज़रूर है कि टेक्नो इन्फिनिक्स के इन स्मार्टफोन्स नई सीरीज को 1 महीना हो गया है, लेकिन मार्केट में इनके छोटे सिटीज़ में, मैं जंग से हूँ, कवर्स वगैरह नहीं आए और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दुकानदार किसी और फ़ोन का फिट करके दे रहे होते हैं। तो ये फीडबैक ज़रूर है इन्फिनिक्स टेक्नो को कि जैसे ही अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करें, नो डाउट बॉक्स के अंदर ही ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, कवर आता है और कवर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, लेकिन स्टिल ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन को मैं ज़्यादातर फ़ोन्स को ना जब टेबल पे बैठता हूँ तो ऐसे करके रखता हूँ। प्लास्टिक शीट अप्लाइड थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं। और एक चीज़ और याद है कि ये बैक साइड पे इंडिकेटर लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। जब आपको नोटिफिकेशन आते हैं, कॉल्स आती हैं, मोबाइल फ़ोन नीचे पड़ा है, साइलेंट पे है, तो ये वाली बैक साइड पे छोटी सी इंडिकेटर लाइट रेड कलर की आपको बता देती है। और स्पेशली कैमरा की ये जो शेप है, मतलब काफ़ी लोगों ने इसको देख के ऐसा समझा है कि मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक जो S20 सीरीज़ आती है ना, S21 S22 वगैरह सैमसंग के, उन कैमरास को ही कॉपी किया है टेक्नो ने। यहाँ पे कैमरास की ही बात कर लेते हैं। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, वो सोनी LYT 700C सेंसर प्रोवाइड करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है और उसके अलावा मैक्रो सेंसर है। सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इस स्मार्टफोन में। बैक साइड के कैमराज ने मुझे स्मार्टफोन में काफी इंप्रेस किया है। फ्रंट का भी नो डाउट काफी अच्छा है। ओवरऑल जो कैमराज की ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब सोनी की कलर साइंस मुझे काफी अच्छी लगती है। जैसा सीन उस वक्त होता है ना रियलिस्टिक, वैसा ही दिखाता है। ऐसा नहीं है कि अपने से ब्राइटनेस ऐड कर देता है या कलर्स बूस्ट कर देता है। मोस्टली वही कलर्स दिखा रहा होता है जो उस वक्त ह्यूमन आई को नजर आ रहे होते हैं, और ये चीज मुझे स्मार्टफोन की काफी पसंद आई है। अल्ट्रा वाइड लेंस को आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे अच्छी लाइटिंग हो आउटडोर में वहीं पे सिर्फ यूज करना है, क्योंकि इंडोर में काफी ज्यादा नॉइज लेके आता है। इंडोर में इसका अल्ट्रा वाइड लेंस किसी काम का नहीं है। हाँ, एक चीज है कि आप इंडोर में नाइट मोड ऑन करके इसका अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो इसका मेन कैमरा है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। कैमरा में स्पेशली मोड्स काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टेबलाइजेशन अच्छी लेनी है तो 1080p पे ही सिलेक्ट करें 30 FPS पे, और पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पे 720p पे। अच्छा, ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है और पोर्ट्रेट वीडियो मोड में है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि मेरे आसपास चीज़ें ब्लर हैं। और आउटडोर में ये काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन ऑब्वियसली रेजोल्यूशन 720p है। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, और डायनामिक रेंज को मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है।
फेस पे धूप काफ़ी ज़्यादा है तो ओवर एक्सपोज हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डिटेल्स कैसी हैं क्योंकि 720p है तो उसका आपने बताना है। बाकी बहुत सारे फ्रेम्स और मोड्स दिए हैं टेक्नो ने वीडियो वाली जगह पे। अगर आप आते हैं, इफेक्ट्स हैं, फ्रेम्स हैं, फिल्टर्स हैं, जिनको आप यूज़ करके काफ़ी खूबसूरत वीडियोस निकाल सकते हैं इस फ़ोन से। फ्लैश स्नैप का फीचर है जिसको मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं यूज़ किया, और मल्टीपल फोकल पॉइंट पे पोर्ट्रेट भी स्मार्टफोन से क्लिक कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 24mm है, 35mm है, 50mm है। 50mm पे पोर्ट्रेट बहुत अच्छे आते होते हैं। इन शॉर्ट 55,000 के आसपास अगर आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो टेक्नो कैमन 40 ही अच्छे कैमरास प्रोवाइड करता है। लेकिन जिस चीज से मैं खुश नहीं हूं वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर और एनिमेशंस का ना होना। मीडियाटेक हेलियो G100 अल्टीमेट के साथ आता है HiOS 15। नो डाउट स्किन को इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को काफी इंप्रूव कर लिया है, काफी मॉडर्न और ट्रेंडी फील होता है, कलर्स अच्छे हैं, सेटिंग्स वाला पेज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, और टेक्नो एआई के फीचर्स भी काफी यूजफुल हैं। ऑल्दो मैंने इतने ज्यादा यूज नहीं किए, लेकिन सर्कल टू सर्च मैंने यूज किया है, और गैलरी में जो एआई इमेज एक्सटेंडेड है उसको मैंने यूज किया है। लेकिन इस स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस नहीं मिलती है मीडियाटेक हेलियो G100 की वजह से। और ये वाला प्रोसेसर तो हमारा कॉमी प्रोसेसर है। इस पॉइंट पे आपको इसके Antutu स्कोर सारा कुछ हिफ्ज हो गया होगा। गजब बेइज्जती है। वही 30-40 FPS के आसपास आप गेम प्ले एंजॉय कर सकते हैं। बाय द वे मैं गेमिंग नहीं करता तो मैं उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सका प्रॉपरली। ये वाला प्रोसेसर नो डाउट ठीक ठाक है, मतलब परफॉर्मेंस गुजारे लाइक निकाल के दे देता है अगर आपका नॉर्मल यूज़ है। और स्पेशली गेम स्पेस टेक्नो ने प्रोवाइड किया है, जो कि मुझे इन्फिनिक्स में नज़र नहीं आया। इस गेम स्पेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और गेमिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप इस स्मार्टफोन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने कहा कि मेंशन कर दूं क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 50 जो है उसमें गेम स्पेस नहीं है, टेक्नो कैमन 40 में गेम स्पेस प्रोवाइड की गई है। अब टेक्नो ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी की है, अमेजिंग की है स्मार्टफोन में, कि उन्होंने कहा है ये एंड्रॉइड 18 तक 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स आएंगे इस फोन पे, और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। अगर आप ऐसा बंदा है ना जो मोबाइल फोन लेता है और फिर 2-3 साल 4 साल यूज़ करता है, तो उस सूरत में ये वाली चीज़ काफ़ी अमेजिंग बन जाती है। इस प्राइस पे सिर्फ सैमसंग ही है जो इतनी अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है, सैमसंग A16। उसके बाद जो है ना यही टेक्नो कैमन 40 है जो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। बाकी 5200 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 1 घंटा 5-10 मिनट ले जाता है ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में, क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मियाँ हैं, मोबाइल फोन थोड़ा सा हीट भी होता है। बैटरी टाइम आपको 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिड टू हैवी यूजेज पे ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगा। फिंगरप्रिंट वगैरह काफी फास्ट है और फेस लॉक भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन के साथ मेरे जो 30 दिन का एक्सपीरियंस है ना, मुझे ये वाला फोन काफी अच्छा लगा है। लेकिन इसकी प्राइस जो है ना वो 50,000 से नीचे होनी चाहिए थी, 50,000 के आसपास होनी चाहिए थी, और 2-3 महीने बाद हो भी जाएगी जैसे हमने टेक्नो कैमन 30 के साथ देखा था। तो अगर आपको जल्दी नहीं है आप वेट कर लें, जब ये 50,000 से नीचे सेल होने लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बन जाएगा, काफ़ी अच्छी सेंस बनाएगा। लेकिन अगर आपने लेना ही है तो 55,000 के आसपास इस वक्त सबसे अच्छा स्मार्टफोन मेरे ख्याल में टेक्नो कैमन 40 है। और मेरे ख्याल में आपको पैसे बचा लेने चाहिए, टेक्नो कैमन 40 प्रो या इन्फिनिक्स नोट 50 की तरफ जाने के बजाय इस स्मार्टफोन को परचेज करें। 5 से 7,000 प्राइस का डिफरेंस है। IP66 प्रोवाइड करता है, टेक्नो कैमन 40 प्रो में IP69 आती है, सिर्फ उस चीज़ का फ़र्क है, और सेल्फी कैमरा का। लेकिन यकीन माने सेल्फी कैमरा को मैंने टेस्ट किया है बाकायदा, कोई इतना ज़्यादा 19-20 का ही फ़र्क नज़र आता है। तो ये वाला स्मार्टफोन इस वक्त जो सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।